आज हम बातचीत करेंगे बिहार के विधानसभा चुनाव पे। बिहार में जो विधानसभा चुनाव होने वाला है उसमें महागठबंधन में सीटों के बंटवारा को लेकर एक बहुत बड़ी चर्चा हो रही है। अभी 3 बैठक जो हुई थी और चौथा बैठक होने वाली है। इस बीच में 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में सभी पार्टी जोर तोड़ में है सीट को लेकर कि हमको अधिक सीट मिले तो हमको अधिक सीट मिले। तो आप देख रहे हैं ग्राम सभा 24 न्यूज। मैं हूं संजय यादव। मैं आपको बता दूं कि 2025 में जो बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है तो महागठबंधन में जो पार्टी है वहीं कांग्रेस का कहना है कि जो लोकसभा चुनाव हुआ है 2024 में उसके आधार पे बिहार में जो विधानसभा चुनाव होने वाला है उसके आधार पर सीटों के बंटवारा हो। वहीं महागठबंधन में CPI-ML, CPI, CPM, VIP पार्टी, इन सारी पार्टियों का दबाव है कि पहले जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसके आधार पर सीटों को बंटवारा होना चाहिए। वहीं पहले मुकेश सहनी VIP पार्टी के जो चुनाव लड़े थे, खैर दूसरी पार्टी से लड़े थे, लेकिन उनको 4 सीट ही निकाल पाए थे। वहीं कांग्रेस पहले बिहार विधानसभा चुनाव में जो 70 सीट पे चुनाव लड़ी थी उसमें मात्र 19 सीट कांग्रेस निकाली थी। कांग्रेस 19 सीटों पर जीत की थी। तो देखा जाए तो कांग्रेस का बहुत बुरा तरह से हार हुआ था, उसका अच्छा प्रदर्शन नहीं हुआ था। तो कांग्रेस की सीट घटाने की बात हो रही है और जो कांग्रेस की सीट घटेगी वही सीट VIP पार्टी को मिलेगी, CPI-ML को मिलेगी। CPI-ML 19 सीटों पे चुनाव लड़ी थी बिहार विधानसभा में, जिसमें 12 सीट पे जीत दर्ज की थी, यानी 12 सीट पर CPI-ML चुनाव जीती थी। तो कहा जा सकता है कि ये CPI-ML पहले बिहार विधानसभा में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, बहुत अच्छा प्रदर्शन की थी। उस आधार पे CPI-ML डटी हुई है कि हमारी सीट की बढ़नी चाहिए, हमें ज़्यादा सीट मिलना चाहिए। और इस बात पे तेजस्वी यादव भी सहमति जताए हैं कि CPI-ML का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है तो इसकी सीट और बढ़नी चाहिए। ऐसे अनुमानतः लगाया जा रहा है कि 10 सीट और CPI-ML को बढ़ेगा और 10 सीट अधिक 10 सीटों पर चुनाव CPI-ML और लड़ेगी, यानी 19 + 10 आपको हो गया 29 सीटों पे लगभग CPI-ML चुनाव लड़ेगी 2025 के बिहार विधानसभा में। और ये 10 जो सीट है वह कांग्रेस के सीटों में से काटा जाएगा, कांग्रेस की सीट कम होगा। तो 70 सीट पर जो पहले कांग्रेस चुनाव लड़ी थी तो 10 सीट अगर CPI-ML को बढ़ रहा है तो 10 सीट 70 सीटों में से माइनस होगा तो 60 सीट बच जाएगा। वहीं VIP पार्टी के मुकेश सहनी 15 सीटों पर दावा कर रहे हैं और 15 सीट उनको चाहिए, तो वो 15 सीट भी कांग्रेस के सीटों में से ही दिया जाएगा। तो 60 में से 15 आप माइनस कर दीजिए, तो यानी 45 सीट पे कांग्रेस को चुनाव लड़ने को महागठबंधन की ओर से ऐलान हो रहा है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि जो लोकसभा चुनाव हुआ है उसके आधार पर बिहार में 2025 में चुनाव होने वाला है उसके आधार पर सीटों के बंटवारा हो। कांग्रेस का मानना है कि बिहार में मेरा अच्छा प्रदर्शन हो रहा है और हमारा पार्टी का विस्तार हुआ है। तो आप देख रहे हैं किस तरह महागठबंधन में सीटों को बंटवारा को लेकर हेराफेरी चल रहा है, आपसी तनातनी चल रहा है। अभी चौथा बैठक बाकी होने वाला है। वहीं कांग्रेस के जो पप्पू यादव हैं उनका कहना है कि ये जो सीटों की बंटवारा है इसमें सीमांचल, कोसी, मिथिला पे कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी। वहीं जो महागठबंधन के
पार्टी है उनका कहना है कि जो शहरी क्षेत्र है उसमें कांग्रेस बीजेपी के आमने सामने लड़ाई लड़े। चूँकि जो शहरी क्षेत्र है, कोई भी शहरी क्षेत्र उठाकर आप देख लीजिए तो वहाँ पर बीजेपी को काफ़ी पकड़ है, बीजेपी मजबूत है। वो पटना के कुछ सीटों को ले लीजिए, हाजीपुर को सीटों को ले लीजिए, दरभंगा के सीट को ले लीजिए, या बेतिया के सीट को भी ले लीजिए। यानी जो शहरी क्षेत्र है, शहर में जो विधानसभा क्षेत्र पड़ता है उसमें बीजेपी काफ़ी मजबूत है। तो वहीं महागठबंधन के जो CPI-ML या RJD या VIP पार्टी है, इन सभी पार्टियों को कहना है कि कांग्रेस को शहरी सीटों पर लड़ाया जाए और शहरी जो सीट है वो कांग्रेस को दिया जाए, चूँकि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी का आमने सामने टक्कर हो। और जो देहात क्षेत्र है, जो ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र है विशेष करके, वहाँ पे CPI-ML, CPI, CPM और RJD VIP चुनाव लड़ना चाहती है। वहीं मुकेश सहनी 15 सीटों को मांग करते हुए उन्होंने ये कहा है कि जो 15 सीट मिलना चाहिए वो मेरे मनपसंद को मिलना चाहिए। यानी 15 सीट मुकेश सहनी जहाँ से लड़ना चाहे वहाँ से वो लड़ सकते हैं। उनका कहना है कि बिहार में VIP पार्टी काफ़ी मजबूत हुई है। वहीं कांग्रेस का भी दावा है कि बिहार में कांग्रेस पार्टी मजबूत हुई है, लेकिन महागठबंधन की जो और पार्टियां हैं, RJD हुई, CPI-ML हुई, VIP पार्टी हुई, CPI CPM है, तो RJD की ओर से है कि कांग्रेस का जो 70 सीट में 19 सीट निकला था तो प्रदर्शन अच्छा नहीं था, तो कांग्रेस के सीट घटाया जाए। और जो कांग्रेस का सीट घटेगा वो सीट CPI-ML को मिल जाएगा, VIP पार्टी मुकेश सहनी को मिल जाएगा। तो इस तरह महागठबंधन में सीटों का जो खेल चल रहा है, आपसी बंटवारा का जो खेल चल रहा है, आप देख रहे हैं किस तरह से चल रहा है। अब CPI-ML जो 19 सीटों में से 12 सीट जीती थी तो वह एक बेहतरीन प्रदर्शन था। और CPI-ML अपने सीटों को बढ़ाने की बात कर रही है, तो बात भी सही है। और RJD इसको सहमति भी दे रही है कि CPI-ML को सीट अधिक दिया जाएगा। लगभग अनुमान लगाया जा रहा है कि 10 सीट और CPI-ML के खाते में जुटेगी। तो CPI-ML लगभग 29 सीटों पे चुनाव लड़ेगी और वो जो 10 सीट है वो कांग्रेस से काटी जाएगी। VIP पार्टी 15 सीटों पे चुनाव लड़ेगी और अपने मनपसंद सीट से चुनाव लड़ेगी, तो 15 सीट कांग्रेस की सीटों से काट कर दी जाएगी। यानी लगभग 45 सीट पे कांग्रेस इस बार बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेगी। वहीं पप्पू यादव का कहना है कि बिहार में कांग्रेस पार्टी मजबूत हुई है और बिहार में कांग्रेस को और अधिक सीट मिलना चाहिए। और कोसी, सीमांचल, मिथिला, इन बिहार के विधानसभा सीटों पर पप्पू यादव को कहना है कि कांग्रेस पार्टी लड़ेगी, क्योंकि पप्पू यादव वो जो सीट है वहाँ पे मुस्लिम बहुल भी सीट है, तो मुस्लिम वोटों को ध्रुवीकरण करने के बात पप्पू यादव कर रहे हैं। वहीं महागठबंधन RJD का कहना है, जो CPI-ML है और भी पार्टियां हैं, उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी शहरी क्षेत्रों से चुनाव लड़े, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में बीजेपी को गढ़ माना जाता है और बीजेपी मजबूत है। तो जहां बीजेपी मजबूत है वहां से कांग्रेस पार्टी को चुनाव लड़ना चाहिए और कांग्रेस पार्टी को चुनाव लड़ाना चाहिए, क्योंकि आमने सामने राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी की फेस को रखा जा सके और पूरे बिहार, पूरे देश में एक मैसेज जाए। इस तरह की रणनीति सीटों को लेकर बनाया जा रहा है और महागठबंधन के बीच में सीटों को लेकर ये चर्चाएं चल रही है। हाल फिलहाल 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है। तो अब देख रहे हैं ग्राम सभा 24 न्यूज, मैं हूं संजय यादव। तो दर्शकों से ये अपील है कि आप भी अपना राय दें कि क्या कांग्रेस पार्टी की जो सीट है उसको घटाया जाए या 70 सीट पर ही कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़े, CPI-ML का सीट को बढ़ाया जाए या उतना ही रखा जाए। क्या मुकेश सहनी जो 15 सीटों की मांग कर रहे हैं, तो क्या मुकेश सहनी को 15 सीट मिलना चाहिए
या नहीं मिलना चाहिए। इस तरह की जो बिहार में चर्चाएं चल रही है, राजनीतिक गलियारों में जो चर्चाएं चल रही है, यह महागठबंधन की ओर से है। अभी 3 बैठक हुआ है और चौथा बैठक होने वाला है। तो बिहार के जो बिहार विधानसभा चुनाव 25 में होने वाला है, ये बहुत दिलचस्प चुनाव होने वाला है, क्योंकि नीतीश कुमार का जो स्थिति है वो आप जानते हैं। वहीं जो नई पार्टी प्रशांत किशोर और कई नई पार्टियां हैं वो भी चुनाव लड़ना चाहती है। तो आप देख रहे हैं ग्राम सभा 24 न्यूज। और 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में मैं एक बार फिर बता दूं कि सीटों के बंटवारा को लेकर महागठबंधन में खींचातानी शुरू है। कांग्रेस पार्टी के सीट घटाने की बात हो रही है, वहीं CPI-ML के सीट बढ़ाने की बात हो रही है, VIP पार्टी को 15 सीट और मिलने की बात हो रही है। इस तरह से महागठबंधन में सीटों को बंटवारा को लेकर एक बहुत बड़ी दिलचस्प राजनीतिक दाव पेच शुरू है। तो आप देखते रहिए। वहीं पप्पू यादव सीमांचल, मिथिला और कोसी के बिहार विधानसभा सीटों पे कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार को खड़ा करना चाहते हैं और कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है। वहीं जो महागठबंधन IJD है, इनकी इस पार्टियां कांग्रेस पे दबाव बना रही है कि कांग्रेस को शहरी क्षेत्र में ही चुनाव लड़ना चाहिए। इसके पहले भी कांग्रेस को जो 70 सीट मिला था, उस सभी के सभी अधिकांश सीट, आपको बता दूं कि अधिकांश सीट कांग्रेस को शहरी क्षेत्र में मिला था और शहर में BJP मजबूत है। आप किसी भी बिहार के शहर का आंकड़ा निकाल सकते हैं। आप शहरी क्षेत्रों को देख सकते हैं कि कहीं भी शहर है, टाउन है, वहाँ पे BJP मजबूत हो, वह पटना के सीट हो, हाजीपुर के सीट हो, दरभंगा के सीट हो या बेतिया के सीट हो, यानी जो भी सीट है, या बगहा के सीट हो, यानी जो भी छोटा मोटा जो शहर है या बड़ा शहर है, वहाँ पे लगभग BJP काफ़ी मजबूत नज़र आती है। और जहाँ BJP मजबूत है वहाँ पे महागठबंधन के IJD, VIP, CPI-ML चाहती है कि कांग्रेस पार्टी शहर में ही सीट ले और शहरी क्षेत्रों से ही वह BJP को टक्कर दे और राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी को फेस किया जाए, क्योंकि देश देखे कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने लायक है। हाल फिलहाल आप देख रहे हैं कि जो भी अंदर से मामला है, इसमें भी बहुत बड़ा दाव पेच है। ये जाहिर बात है कि जहां BJP मजबूत है वहां पे कांग्रेस लड़ेगी, तो जीत भी हो सकती भी है और हार भी हो सकती है, क्योंकि कुछ ऐसे सीट है जो BJP के कई विधानसभा या लोकसभा चुनाव में काफ़ी पकड़ मजबूत रहा है और वहां पे BJP ही जीतती है। किसी भी परिस्थिति में BJP ही जीतती है। BJP काफ़ी मजबूत है और वहां पे कांग्रेस को सीट देने की बात हो रही है। इस तरह बिहार के गलियारों में राजनीतिक हलचल है और सब पार्टियां, महागठबंधन में जितनी भी पार्टियां हैं, सब आपस में राजनीतिक खींचातानी कर रही है। तो आप देखते रहिए ग्राम सभा 24 न्यूज। मैं हूं संजय यादव। आप इस वीडियो को देखिए और कमेंट कीजिए कि कांग्रेस को कितना सीट मिलना चाहिए, CPI-ML को कितना सीट मिलना चाहिए, VIP पार्टी को कितना सीट मिलना चाहिए। इसी से जय हिंद, जय।